इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने अपना आईपीओ लॉन्च करा है। क्या है इस आईपीओ की डिटेल, क्या है इसका जीएमपी, साथ ही जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस वीडियो में। सो इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ने अपना आईपीओ लॉन्च करा है। इस आईपीओ में अप्लाई करने की डेट है 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। 22 अगस्त को पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपका रिफंड आ जाएगा। 23 अगस्त को आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 23 अगस्त को ही। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो है 26 अगस्त को। आप बात करते हैं इस आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो जो प्राइस बैंड रहेगा वो रहेगा 850 रुपए से लेकर 900 रुपए तक का। एक लॉट में होंगे 16 शेयर, 900 रुपए के हिसाब से 16 शेयर के हो जाएंगे 14,400 रुपए। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 13 लॉट बाय कर सकते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,87,200 रुपए। स्मॉल हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को मिनिमम 14 लॉट बाय करने होंगे 2,01,600 रुपए। स्मॉल हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी, वही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 9,93,600। जो बिग कैटेगरी के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट रहेगी मिनिमम वो रहेगी 10,08,000 रुपए। जो रिजर्वेशन है वो काफी ज्यादा सिंपल सा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन वाले के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15%। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर भी अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे। सो जो उनके लिए बिड डेट रखी गई है वो रखी गई है 16 अगस्त। शेयर्स ऑफर किए गए हैं 19,94,288। पोर्शन साइज है लगभग 180 करोड़ का। बट उनके लिए लॉक इन पीरियड रखा गया है 50% शेयर के लिए 30 डेज का। बाकी के जो रिमेनिंग 50% शेयर है उसके लिए लॉक इन पीरियड रखा गया है 90 डेज का। किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी खासी वैल्यू में अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर वो अपनी मनी को लिस्टिंग वाले दिन या अपने शेयर्स को लिस्टिंग वाले दिन सेल कर देंगे तो उस शेयर का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा डाउन जा सकता है, गिर सकता है। तो यहाँ पर उनके लिए लॉक इन पीरियड रखा जाता है। अब लॉक इन पीरियड का सिंपल सा मतलब है कि 50% शेयर्स के लिए 30 डेज का लॉक इन पीरियड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हमें ये डेट दी गई है 21 सितंबर, तो इससे पहले वो अपना कोई भी शेयर सेल नहीं कर सकते। 21 सितंबर के बाद वो अपने 50% शेयर सेल कर पाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 50% शेयर है वो 20 नवंबर के बाद वो सेल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लॉक इन पीरियड जो है वो एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा जाता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आप लिस्टिंग वाले दिन अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी है वो 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये जो कंपनी है ये प्रोवाइड करती है स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस इन इंडिया। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है और उसके लिए आपको स्टील के फ्रेम्स की जरूरत है, स्टील के जो मैन्युफैक्चर फ्रेम्स होते हैं उसकी जरूरत है, तो ये कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है अपने वेयर हाउस में एंड आपको प्रोवाइड करती है, इंस्टॉल करके देती है आपकी साइट पर। तो ये कंपनी वो काम करती है। बाकी कंपनी की इंफॉर्मेशन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। सो यहाँ पर हमें 3 फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है, फाइनेंशियल ईयर 2022, 23 एंड 24। असेट्स जो है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2023 के मुकाबले 2024 में नेटवर्थ थोड़ी सी कम हुई है। बोरिंग्स भी जो है वो 2024 में 2023 के मुकाबले कम हुई है। तो ये तो अच्छी बात है कि बोरिंग्स कम हो रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है। कंपनी के की इंडिकेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, डेट इक्विटी माइनस, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.26%, अर्निंग पर शेयर पोस्ट आईपीओ 51.85 एंड पीई 17.36। अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में कि आज की डेट के अकॉर्डिंग इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो आज की डेट के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 325 रुपए। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग में हो सकते हैं 36% की। आईपीओ के परिशेयर का प्राइस है 900 रुपए। जीएमपी के अकॉर्डिंग आ सकता है 1225 रुपए। तो यहाँ पर जीएमपी ओवरऑल ठीक ठाक है, बट जीएमपी चेंज होता रहता है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले जीएमपी जरूर चेक करें और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिसर्च जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।